नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। आप देख रहे हैं देश तक मेरी खबर। हर खबर होगी आप तक। बने रहें आप हमारे साथ। पत्रकारिता होगी निष्पक्ष और निडर। आपके लिए हर बड़ी खबर लेकर आऊंगा और बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर विकास समिति के द्वारा बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। वहीं पूरे नगर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बता दें आज दिन मंगलवार समय सुबह 10 बजे पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं और शोभा यात्रा की भी तैयारी हो चुकी है। वहीं माधोगढ़ नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से पूरे नगर माधोगढ़ में घूमते हुए शोभा यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में समाप्त होगी और अगला कार्यक्रम किया जाएगा। बता दें मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर का है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। माधोगढ़ नगर में भीम जय भीम के नारों से पूरा माधोगढ़ नगर गूंज उठा और जयकारे लगाते हुए लोगों ने यह शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। डीजों के साथ जय भीम के नारों के साथ युवाओं ने नृत्य भी किया है। बता दें मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर का है, जहां पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बता दें कि आज दिन मंगलवार समय लगभग 3 बजे यह शोभा यात्रा समापन हुई है, जहां देख सकते हैं कि जालौन जिले के नमामि गंगे के एडीएम, माधोगढ़ तहसील में तैनात नायब तहसीलदार भुवनेंद्र सिंह, माधोगढ़ के नए कोतवाल अविनाश मिश्रा और पुलिस बल भारी मात्रा में मौजूद रहा। बता दें कि पूरे नगर में यह शोभा यात्रा निकाली गई और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। वहीं दिन मंगलवार समय लगभग 3 बजे यह शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में सभी महिलाएं, युवा, युवती एवं अन्य लोग मौजूद रहे, जिनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। वहीं पूरे नगर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा था। प्रशासन की भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बता दें कि आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। वहीं माधोगढ़ नगर में भी जन सैलाब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा में उमड़ा हुआ था। क्षेत्र से, नगर से और अन्य जगहों से गणमान्य लोग, महिलाएं, युवती, किशोरी एवं किशोर, युवा सभी मौजूद रहे, जिनके द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि बाबा साहब एक ऐसे मसीहा थे जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है और दलितों से लेकर सभी को सम्मान दिलाने का काम किया है। बाबा साहब की याद में यह जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और लोगों को जागरूक किया गया है। बता दें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर विकास समिति के द्वारा यह कार्यक्रम हर साल के भांति इस वर्ष भी किया गया। इसमें अध्यक्ष प्रदीप पिप्पल एवं मार्गदर्शन मंडल, संरक्षक मंडल, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कड़ी मेहनत कर यह शोभा यात्रा और कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जहां सभी ने मिलजुल कर बाबा साहब की जयंती मनाई है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रामपुरा नगर में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और शोभा यात्रा निकाली गई। नगर यात्रा निकाली गई तो युवाओं ने अलग अलग प्रकार के नजारे दिखाए और शोभा यात्रा में नीले गुलाल की होली खेली गई। बता दें मामला जालौन जिले के रामपुरा नगर का है, जहां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शोभा यात्रा निकलवाई है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई है। बता दें कि बाबा साहब को सभी ने याद किया। युवती, किशोरी, महिलाएं एवं युवा और लोगों के द्वारा धूमधाम से यह जयंती मनाई गई, जहां नीले गुलाल के साथ पूरा नगर पूरा नीला हो गया। वहीं भीम के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा था। पुलिस प्रशासन बराबर भारी मात्रा में तैनात रहा। आज दिन मंगलवार समय लगभग 6 बजे रामपुरा नगर में शोभा यात्रा का समापन किया गया है। जालौन तहसील क्षेत्र के जालौन सरकारी अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंची महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर रंजना खरे, जिनके द्वारा सरकारी अस्पताल में ड्रामा सेंटर के लिए प्रपोजल तैयार कर शासन को भेजा गया। यह बात
महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर रंजना खरे के द्वारा आज दिन मंगलवार समय लगभग 5 बजे निरीक्षण के दौरान कही गई। कहा गया कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाएगी और हेल्थ एटीएम मशीन को भी सही कराया जाएगा। महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर रंजना खरे के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और डॉक्टरों को एवं स्वास्थ्य टीम को दिशा निर्देश दिए गए हैं। पाया है और क्या दिशा निर्देश है? मैं डॉक्टर रंजना खरे, जी, महानिदेशक प्रशिक्षण जी, आज मैंने यहाँ पे CSC जालौन का SRU का निरीक्षण किया और इसमें यहाँ पे हमारे अपने मतलब CSC का जी, और साफ़ सफाई, मुझे समुचित साफ़ सफाई मिली। जी, मरीज़ भी हैं यहाँ पे, इमरजेंसी में मरीज़ भी 1-2 हैं जी, और यहाँ पे वार्ड का निरीक्षण किया, वार्ड में साफ सुथरे जी, बेड्स भी ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ नहीं है और अच्छी है बेड्स की। अस्पताल में ICU मटीरियल है वो भी अच्छा है और रजिस्टर्स भी देखे मैंने, रजिस्टर्स जो है वो भरे हुए हैं और उसमें कुछ एकाध त्रुटियाँ पाई गई जो कि मैंने उनको निर्देशित कर दिया कि उन त्रुटियों को सुधार लें और सारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे तरीके से प्राप्त हो और जो इमरजेंसी में मरीज आए उनको जो है समुचित इलाज मिल सके और जो बहुत ही सीरियस मरीज हैं उनको भली भांति इमरजेंसी के डॉक्टर देखकर तब उसके बाद उनको मैम पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा CSC मैंने जो अभी मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो कि स्पेशलिस्ट है, लेडी मतलब कि गायनोकोलॉजिस्ट है और इसके अलावा यहाँ पे जनरल फिजिशियन भी है और इस तरह से तो लेडी डॉक्टर पीडियाट्रिशियन CSC में तो ये हड्डी है ये दंत चिकित्सा उनका सामान 4-5 डॉक्टर्स होते हैं, बाकी एक्सीडेंटल में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है हड्डी रोकना होना। जो गवर्नमेंट का सेटअप है CSC FRU का, उसमें एक पीडियाट्रिशियन, एक लेडी डॉक्टर, एक बेहोशी के डॉक्टर और एक जनरल फिजिशियन, इस तरह से 5 डॉक्टर्स का यहाँ पे एक समावेश और सेवाएं जनता को जाती है CSC लेवल पर CSC FRU। CSC बढ़ाए हड्डी वाले आजकल एक्सीडेंट की व्यवस्था। हाँ, कुछ ट्रॉमा सेंटर टाइप का कुछ अरेंज करा जाए यहाँ आसपास के जिले, क्योंकि हाँ तो अगर ट्रॉमा से रिलेटेड कोई मरीज़ आता है तो इमरजेंसी में तो यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो इमरजेंसी डील करते ही हैं और इसके अलावा इसको समुचित रूप से एम्बुलेंस भेजते हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे आसपास अगर हड्डी के डॉक्टर की सेवा प्राप्त हो रही है मरीजों को तो अच्छी बात है। अगर और जालौन में अगर सेवा सुदृढ़ करना है तो ट्रॉमा सेंटर का हम लोग अच्छा यहाँ पे आज CSC यही था कि हमारे CSC FRU किस तरह से काम कर रहे हैं, उनमें किस तरह से स्ट्रेंथनिंग करी जा सकती है, किस तरह से सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सकता है, ये हमारे निरीक्षण का उद्देश्य है कि उसको हमारे पदाधिकारी सभी को नमन करते हुए मैं आज बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम लोग 133वीं मना रहे हैं। इस मौके पर सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं, चंद 2 लाइनों के बीच में उदाहरण के तौर पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम लोग बगीचा लगाते हैं और बगीचे में जो पेड़ होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको हम लोग धूप, पानी यानी कि उनकी जो व्यवस्था पोषण जो है वो देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सही ढंग से जो धूप है, पानी है, पोषण की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो पौधे हमारे खराब हो जाते हैं। उन्हीं बीच में मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जैसे कि हम सब लोग हैं तो हम सब लोग एक दूसरे से भेदभाव न करते हुए एक दूसरे के साथ चलने से ही समाज का उद्धार होगा। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलेंगे, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, तभी ये समाज बढ़ेगा। बाबा साहब ने यही कहा था
कि हम सब एक रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए किया है इसको हमेशा सजा कर रखेंगे और बाबा साहब की यादों को बनाकर रखेंगे। हम सब लोग एक साथ मिलकर जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, साधुवाद। बताएं जय भीम। ये सब खबरें आप तक होंगी। आप देखते रहें देश तक मेरी खबर। मैं आपका अपना महेंद्र कुमार गौतम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।